ठीक है, ग्लूकेगोन, इमरजेंसी कंडीशन 25% डेक्सट्रोज, 50% डेक्सट्रोज, ये कब देते हैं? सोडियम पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, H2CO, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, ये सारी कंडीशन अपन उसमें करते हैं। तीसरी बात, कुछ ऐसे प्रोसीजर ऐसे सारे प्रोसीजर हैं जिसमें नर्सिंग का फर्स्ट रोल होता है, नर्सिंग पर्सनल होती है जो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उन प्रोसीजर के बारे में अपने को थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे राइस ट्यूब हो गया, फोलिस कैथेटर हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, आईवी इन्फ्यूजन हो गया, पारेंटल न्यूट्रिशन में हो गया, मतलब TPN जो लगाते हैं वो। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। कोलोस्टोमी केयर क्या है, कोलोस्टोमी केयर के बारे में पता करना, और प्रोसीजर एमएसएन के टॉपिक भी है और फंडामेंटल के टॉपिक भी है। तो ये चीज़ है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, लिथियम हो गया, इन सब के फंक्शन अपने को पता होना जरूरी है। इनके फंक्शन और इनके हाइपो और हाइपर होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो चीज़ अपने को पता करना है। जब अपने को ये सारी चीज़ें पता हो जाती है तो अपने जो जगह अपन फोकस कर सकते हैं वही चीज़ होती है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नर्सिंग में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कंसेप्ट पे चलती हैं। पूरी बॉडी अपनी एक कंसेप्ट होमोस्टेसिस मेंटेन करती है। कुछ कंडीशंस बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो अपने को थोड़ा बहुत उन पे अगर ध्यान रखें तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश अपन कर सकते हैं। तो जैसे कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, ये सारा पूरा हर एक बॉडी का फंक्शन के लिए काम रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि पूरा बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम और ब्लड हर चीज़, हर एक सिस्टम इंटर को रिलेटेड है। लेकिन अगर बॉडी का जो वर्किंग कैपेसिटी है वो सबसे मेन, अगर ब्रेन है तो ब्रेन है, तो मेन जो पार्ट है वो ब्रेन है, हार्ट है, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम के रिलेटेड, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये क्या करते हैं, लगभग बॉडी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो इन दोनों के फंक्शन अपने को हमेशा पक्का पता होना चाहिए। दूसरा ये हो गया अपने नर्वस सिस्टम के रिलेटेड, इनके बारे में ध्यान होता है। अगर अपन बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट की ब्लड सप्लाई किस प्रकार से होती है उनके बारे में अपने को पता होना ज़रूरी होता है। उनकी मसल्स किस तरह काम करती हैं, जिसमें अपन का रिदमिसिटी क्या है, वो उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। इसके फंक्शन आपको एक बार पूरा हार्ट की मसल्स का फंक्शन, और उसमें कौन कौन से ऐसे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स है जो जिसके डिस्टर्बेंस से उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है, जो मैंने पहले ही बताया कि सोडियम पोटेशियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अपन अगर बात करते हैं किडनी की, तो किडनी से जो हार्मोन, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके जो हार्मोन होते हैं सबसे बड़ी में बॉडी में वो भी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। किडनी क्या करती है, अपनी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालती है और अंदर का होमोस्टेसिस मेंटेन करती है, पीएच मेंटेन करती है। तो इसका कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किडनी का भी। तो उसके फंक्शन अपने को कुछ कुछ पता होना चाहिए। जैसे कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड है तो एड्रिनल ग्लैंड के जो सिक्रेट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स है, एड्रिनल है, नॉरएड्रिनल है, उनके फंक्शन एक बार ये कॉन्सेप्ट की बात है। जैसे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फर्स्ट, सेकंड है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के फंक्शंस, नॉरएड्रिनल एड्रिनल के स्ट्रेस में क्या बॉडी का रेस्पॉन्स होता है, वो चीज़ अपने को पड़ता है। स्ट्रेस वाली कंडीशन में कौन सा सिस्टम इम्प्रूव, कौन सा सिस्टम स्टिमुलेट होता है या कौन सा, ये अगर अपने को फंडा पता है, इसका कॉन्सेप्ट पता है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने माइंड में वो चीज़ आ सकती है और आप उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बात होगी पढ़ने की बात। अब अपन कुछ पढ़ते हैं, कुछ क्या पढ़ें, ये तो मैंने बता रहा कि टॉपिक कौन कौन से पढ़ें, पर ये टॉपिक कहाँ से पढ़ें, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ अभी तक का जो नॉलेज है, अगर आपकी कैपेसिटी है कोई 200 क्वेश्चन कंटिन्यू अपन एक बार पढ़ सकते हैं, और आदमी बंदा पढ़ सकता है 200 क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे में अपने को 200 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। उसी तरह अगर इसमें 3 घंटे के 6 घंटे दें, और 6 घंटे अगर दें तो एक पर डे 200 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो एक बुक आती है मार्केट में, मॉस्बी एंक्लेस की मॉस्बी राइटर्स है, उस नाम से एक बुक आती है, उसमें 2000 के आसपास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अपने बेसिक जो पढ़ा हुआ है उसके नॉलेज के बेसिस पे उस 200 क्वेश्चन को हिसाब से आप 1000 क्वेश्चन पर एक 2000 क्वेश्चन जो है टोटली, उन 2000 क्वेश्चनों को आप सोल्व करें। फिर उसके बाद अपने को पता चल जाए कि भाई हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उनमें क्या क्या टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, उन टॉपिक को थोड़ा साइड में लिखते जाओ। या इम्पोर्ट मैंने पहले ही बताया है कि आपको इमरजेंसी टॉपिक्स, इमरजेंसी मेडिसिन वाले टॉपिक, प्रोसीजर वाले टॉपिक, इन पे ध्यान देना है जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो उनका माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जैसे अपन माइंड में रखेंगे तो अपना काम चलता रहेगा। तो ये चीज़ साइड में लिखेंगे। फिर आप एक बुक और मार्केट में है, सॉन्डर्स एंक्लेक्स होती है, सॉन्डर्स एंक्लेक्स, उसके अंदर बहुत अच्छी थ्योरी दे रखी है, उससे आप थ्योरी पढ़े। उस थ्योरी पढ़ते टाइम जो जो प्रॉब्लम्स आपको मोस्टली